टॉपिक नंबर 16, अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस। इसमें अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला टॉपिक रहता है और फिर अमाइंस। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अनदर नेम क्या है? जब भी अल्काइल हैलाइड जिसमें अल्काइल की नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होती है और अल्काइल की नेचर होती है इलेक्ट्रोफिलिक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन अल्काइल, दैट्स वाई अल्काइल को मजबूरी में न्यूक्लियोफिलिक बनना पड़ता है, वरना ये इलेक्ट्रोफिलिक ही था। इसकी वजह से ये अल्काइल काफ़ी ज़्यादा शदीद गुस्से में है मैग्नीशियम से, कि मैग्नीशियम की वजह से अल्काइल को इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफिलिक होना पड़ा और ये रिएजेंट हाईली रिएक्टिव हो जाता है, इतना रिएक्टिव कि ये हवा में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्ट कर सकता है। तो इसके हवा में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रखा जाता है ईथर, और वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए? ड्राई, यानी उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन भी ईथर, ड्राई ईथर यानी एनहाइड्रस ईथर की मौजूदगी में ही होता है। एनहाइड्रस या ड्राई ईथर जिसमें मॉइस्चर ना हो, ताकि ग्रिग्नार्ड जो है वो मॉइस्चर से रिएक्ट ना कर ले और ग्रिग्नार्ड किसी जो है अदर सब्सटेंस के भी कांटेक्ट में ना आए। Grignard's reagent alkyl magnesium halide, chemical name, and another name is organometallic compound. अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिफाइड वाटर से रिएक्ट करता है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अमोनिया से रिएक्ट करता है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करता है, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल से रिएक्ट करता है, तो ये देता है अल्केन। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, तो ये देता है प्राइमरी अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रिग्नार्ड कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नहीं बनता। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, तो ग्रिग्नार्ड प्राइमरी अल्कोहल देता है और इसमें भी मीथाइल अल्कोहल नहीं बनता। ये एक्सेप्शन वाले जरूर याद रखिएगा। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, दिस वाज फॉर्मल्डिहाइड, एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्म, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से तो
और ये रिएक्शन भी एसिडिफाइड वाटर की मौजूदगी में होगा। फॉर्मल्डिहाइड से तो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। अब मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल, ऑल टाइप, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है कीटोन से इन प्रेजेंस ऑफ वही एसिडिफाइड वाटर, तो टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर ग्रिग्नार्ड किसी भी एस्टर से रिएक्ट करता है, इसमें बल्कि एसिडिफाइड वाटर नहीं होता, तो ये देता है कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन तमाम से रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट दे सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, और इसमें ये भी बता दिया है कि क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। ये आपने जनरल याद करना है। फिर स्पेसिफिक रिएक्शन आता है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन भी मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिफाइड वाटर से रिएक्ट करेगा, अमोनिया से, प्राइमरी अमाइन, अल्कोहल, इनमें से किसी से भी रिएक्ट करेगा तो अल्केन देगा। दिस वन इज एसिडिफाइड वाटर, H प्लस का मतलब है एसिड, एसिडिफाइड वाटर, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, अल्कोहल, इनमें से कोई भी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली सबने? Another name of formic acid is methanoic acid. Methyl alcohol is methanol. कॉपी कर लिया सबने?
आप में से कौन कौन अभी कॉपी कर रहे हैं? अच्छा, कुछ रिएक्शंस बल्कि मैं यहीं पे बता देता हूँ, आसानी भी होगी और हमारा टाइम भी बचेगा। देखें, ग्रिग्नार्ड का आर इन सब के एच से मिलता है, और आर जब एच से मिलेगा क्या बनाएगा? मतलब अगर मिथाइल में एच मिल गया तो मीथेन, इथाइल में एच मिल गया तो इथेन, प्रोपाइल में एच मिल गया तो। ग्रिग्नार्ड का आर CO2 के साथ, मतलब COO, आर COO, और H कहाँ से आता है? वाटर से। H कहाँ से आ जाता है? तो ये बन जाता है RCOH। अब ग्रिग्नार्ड में अगर 2 कार्बन ग्रिग्नार्ड के हैं तो एक कार्बन कार्बन ऑक्साइड का है। टोटल कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बना? 3। 2 ग्रिग्नार्ड के और 1। अब अगर ग्रिग्नार्ड में कम से कम 1 कार्बन तो होगा ना, CH3, तो 1 कार्बन ही और 1 है, 1 और 1 कितने हो गए? तो इसलिए एटलीस्ट इथानोइक बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, फॉर्मिक नहीं बन सकता ग्रिग्नार्ड से। ग्रिग्नार्ड का आर इस C से बॉन्ड बनाता है, ग्रिग्नार्ड का आर C से बॉन्ड बनाता है। C के साथ 2 H मिलाकर लिखेंगे CH2, O के साथ H कहाँ से आएगा? ये एसिडिफाइड वाटर का H, समझ गए? तो ग्रिग्नार्ड का आर, ग्रिग्नार्ड में जितने भी कार्बन है वो, और फॉर्मल्डिहाइड का 1 कार्बन, टोटल कितने हो जाएंगे वो देखना होगा हमें। अगर ग्रिग्नार्ड में 3 कार्बन है, फॉर्मल्डिहाइड का 1, टोटल कितने हो गए? 4। बना तो प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना। अगर ग्रिग्नार्ड में 1 ही कार्बन होगा तो 1 कार्बन ये और 1 इसका, टोटल कितने हो गए? तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। तो एटलीस्ट इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल से कम नहीं बन सकता। ग्रिग्नार्ड का आर इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ग्रिग्नार्ड का जो आर है इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन के पास 1 आर पहले से है, कितने आर हो गए? सही है। और फिर ये कार्बन और O के साथ कौन मिल जाएगा? O के साथ मिल जाता है H, सही है। अब मान ले ग्रिग्नार्ड में 1 कार्बन है और अल्डिहाइड में 1 कार्बन है पहले से, एसीटल्डिहाइड है। 1 ये हो गया, 1 ये कार्बन हो गया और 1 ये कार्बन हो गया, टोटल कितने हो गए? तो बनेगा तो सेकेंडरी, लेकिन कौन सा सेकेंडरी? प्रोपाइल अल्कोहल। अब जरा सुनिएगा, ग्रिग्नार्ड में 2 कार्बन है, यहां 1 ही है, CH3CHO, 2 और 1, 3 और 1, तो यह बनेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह से आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए।
अब यहाँ देखें, यहाँ ऑलरेडी 2 R मौजूद है और ये O किससे मिल जाता है? H से। तो ग्रिग्नार्ड का एक कार्बन पहले से भी मौजूद है और एक C कीटोन वाला, सही है। तो टोटल 3 R हो गए और O के साथ H मिल गया, और ये कार्बन जिससे ग्रिग्नार्ड का R आके कंबाइन होता है। गौर कीजिएगा, एक कार्बन यहाँ है और एसीटोन का मतलब है एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, क्योंकि एसीटोन होता है डाइमिथाइल कीटोन CH3 CH3। एक CH3, 2C, 3C और एक C, कितने हो गए? तो ये बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वैसे भी टर्शरी कम से कम ब्यूट होता है, ब्यूट से कम वाला टर्शरी हो ही नहीं सकता। टर्शरी शुरू ही कितने कार्बन से होता है? 4 कार्बन से। ये भी याद रखें, ये भी MCQ आता है कि एटलीस्ट कितने कार्बन वाला टर्शरी होता है? 4। एटलीस्ट कितने कार्बन वाला सेकेंडरी होता है? 3 से कम वाला नहीं। क्या ये समझ आ गया सबको कि आपको प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करने होते हैं? बेटा मैं साथ ही MCQ बता रहा हूँ ताकि क्लैरिटी भी आ जाए। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसका IUPAC नेम प्रिडिक्ट करना है। बेटा ये नहीं कि इक्वेशन लिखने बैठ गया। IUPAC नेम होगा 1 अल्केन ऑल। अब अल्केन तो टोटल कार्बन होंगे ना, जितने भी होंगे। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो 1 के अलावा कोई भी नंबर होगा, 2, 3 जो भी, अल्केन और फिर ऑल। अल्केन क्या होगा? कार्बन नंबर, टोटल जितने भी कार्बन होंगे। टर्शरी बड़ा जो वो इंटरेस्टिंग है, कोई भी पोजीशन होगी और ब्रांच होगा, सेम पोजीशन होगी ऑल की, OH भी उसी कार्बन पर होगा तो टर्शरी होगा। यानी अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होगा? 2। यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होगा? 3। समझ गए? और ये अल्केन में क्या आ जाएंगे? चेन के कार्बन। एक कार्बन ब्रांच का भी तो होगा, ये ब्रांच है। बेटा ये IUPAC नेम हमें प्रिडिक्ट करना होगा, हम ये थोड़ी पूरी इक्वेशन लिखने बैठ जाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? नेम से। अब अगर आप पूरी पूरी प्रॉपर इक्वेशन बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो भी मैंने सिखा दिया आपको कि कौन कहाँ जाके मिलेगा। ऐसा एक ही ऑप्शन होगा बेटा, ये वाला जो भी इस तरह के होंगे वो एक ही ऑप्शन होता है, उसी से पता चल जाता है हमें कि प्राइमरी बन रहा है। तो हमें पता होगा कि उसमें क्या, मैंने आपको सिखा दिया क्या प्रेडिक्शन है। प्राइमरी के लिए क्या प्रेडिक्शन बताइए? 1। सेकेंडरी के लिए क्या प्रेडिक्शन बताइए? 1 के अलावा कोई भी हो। टर्शरी के लिए क्या प्रेडिक्शन है? सेम पोजीशन होनी चाहिए। ब्रांच की भी और ऑल की भी।
रिमूव कर दूं? सवाल लिखें और आंसर बताएं। पहले बताएं ऊपर वाले एमसीक्यू का। ग्रिग्नार्ड है, एल्डिहाइड कौन सा है? फॉर्म या फॉर्म के अलावा? तो सेकेंडरी बनेगा, ये तो क्लियर है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है सेकेंडरी वाले, एक से ज्यादा है? ये तो वैसे ही नहीं बनता। और ये वाला तो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी ये वाला कौन है? ये तो टर्शरी है, सेकेंडरी यही है ऑप्शन। नेक्स्ट वन बहुत ही आसान है। एक कार्बन ग्रिग्नार्ड का, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने हो गए? 2 कार्बन। और ग्रिग्नार्ड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक बनाता है। कार्बोक्सिलिक एक ये है, एक ये है। ये तो वैसे ही नहीं बनता, एसिडिक बनेगा या नन होगा? नन भी हो सकता है बेटा। 2 कार्बन को एसिडिक ही कहते हैं। हो सकता है मैं यहाँ फॉर्मिक लिख देता तो फिर क्या आंसर होता? नन हो जाता। जरूरी नहीं है सवाल पूछा तो जवाब ही निकालना हमने। अमाइंस, अमाइंस 3 तरह के होते हैं। आप में से किसी ने अगर एमसीक्यू कॉपी नहीं किया हैंड रेज कर ले, मैं शो कर देता हूँ।
प्रीवियस वन तो कॉपी कर लिया ना। प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती हैं। अगर एक वैलेंसी अमाइन से पूरी हो, अगर 2 वैलेंसी कार्बन से पूरी हो, और अगर तीनों वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही हो, बची हुई वैलेंसी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन। हम सबसे पहले प्राइमरी अमाइन बनाते हैं, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी बनता है। हम मतलब सेकेंडरी और टर्शरी को डायरेक्ट नहीं बना सकते। फिर बता दूं, हम पहले क्या बना सकते हैं? प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बनेगा? सेकेंडरी, और फिर सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अमाइन कैसे बनता है? अगर आप अल्काइल साइनाइड इनको नाइट्राइल भी बोलते हैं, इनकी रिडक्शन कर दें, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं। अगर अमाइड, इनकी भी रिडक्शन होती है, अमाइड की रिडक्शन कर दें, लेकिन यह माइनस होता है H2O। अल्काइल हैलाइड, अगर रिएक्ट करवाए जाएंगे अमोनिया से, हमें हमेशा क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन। यहाँ माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है HX। यूजुअली X की जगह पर आयोडाइड यूज होता है। क्या यूज होता है? आयोडाइड। प्राइमरी अमाइन आ गया। प्राइमरी अमाइन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? कैसे वो रिएक्ट करेगा मजीद अल्काइल आयोडाइड से? HI माइनस। तो क्या बनेगा? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन मजीद अल्काइल आयोडाइड से रिएक्ट होता है, तो क्या बनेगा? टर्शरी अमाइन। आप सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन डायरेक्ट प्रोड्यूस, आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? प्राइमरी अमाइन।
इज इट क्लियर? नोट कर लें। इनका ज़रा मैं फार्मूला क्लियर लिख दूं। इनको हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी कहते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। NaAlH4 सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 NaAlH4 NaBH4, ये सब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। आगे टर्शरी शो करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, टर्शरी तो आप बना ही लोगे, तो ये यहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ। बस ये याद रखिएगा, अल्काइल आयोडाइड से रिएक्ट करते हैं और HI क्या हो जाता है, माइनस। यहाँ भी X की जगह कौन होगा, अमूमन क्या रखा जाता है, I। रिमूव कर दूं बेटा?
उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जी रिमूव कर दूं? अच्छा, ये प्रिपरेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये इम्पोर्टेंट है जो अब मैं करवा रहा हूँ। अमाइन रिएक्शन क्या देते हैं? ये किसका फॉर्मूला बनाया मैंने, बताएं? अमाइन का। अगर अमाइन किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करता है, अब कार्बोनाइल कंपाउंड दो हैं, अगर कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन हो तो वो क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन आ जाए तो ये क्या कहलाता है? कीटोन। अब अमाइन चाहे एल्डिहाइड से रिएक्ट करें, यहाँ गौर कीजिएगा, कार्बोनाइल का कार्बन ऐसे ही रहेगा, बाकी दो वैलेंसीज ऐसी हैं। कार्बोनाइल के कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं रेड से बना रहा हूं। अब होगा क्या कि ये जो O है और ये जो दो H हैं ये रिमूव होंगे, तो ये जो C है इसके दो बॉन्ड, ये रहा C के दो बॉन्ड, और ये N, C और N आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और C और N के दरमियान क्या बॉन्ड होगा? मल्टीपल बॉन्ड। समझ आ गया? फिर से कार्बन O, H और H रिमूव हो गए, C के दो बॉन्ड, अब इधर एक तरफ R होगा एक तरफ H होगा तो एल्डिहाइड होगा, दोनों R होंगे तो वो कीटोन होगा। बेटा यहाँ ये समझने वाली चीज़ नहीं है, एक्चुअली जो समझना है वो ये है कि नाइट्रोजन, मल्टीपल बॉन्डेड नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंड दिस प्रोडक्ट इज शिफ्ट बेस। इनको इमाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमाइंस। समझ आ गया? यानी अमाइन जब भी किसी भी किससे रिएक्ट करेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड, अब वो चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो, इधर एक R लगा दो एक H लगा दो एल्डिहाइड, दोनों R लगा दो कीटोन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? शिफ्ट बेस। इसको बेस क्यों कहते हैं वो भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। शिफ्ट बेस क्यों है? स्पेशल बेस है। वजह, नाइट्रोजन के पास क्या मौजूद है? पाई बॉन्डेड नाइट्रोजन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन पे डोनेट। सही है? साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही रख दिया ताकि याद रहे उनका नाम भी। एक और रिएक्शन, अच्छा इसको उलट बनाते हैं। यूजुअली ये यूं होता है RCOX, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। अगर X की जगह NH2 लगा दो तो क्या होता है? अमाइड। अब यहाँ एक X और एक H रिमूव होगा,
बचेगा क्या, आर एन और एक एच। आर सी डबल बॉन्ड हो, अगर कार्बोनाइल के आगे अमाइन ग्रुप हो, ये रहा बेटा। अमाइन का मतलब NH2 नहीं होता, अमाइन का मतलब होता है नाइट्रोजन। बाकी वैलेंसी कौन पूरी कर होता है, हाइड्रोजन। कार्बोनाइल के आगे NH या N ग्रुप हो तो वो कौन होते हैं। अब कार्बोनाइल है, अमाइन ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं। इन दो R की वजह से कौन सा अमाइड, समझ आया सेकेंडरी क्यों है ये। आपने थ्योरी में पढ़ा, आई डोंट नो थ्योरी में इस तरह से आपको समझाया था कि नहीं, उनके वहाँ ही समझा देते हैं तो बच्चे को याद होता है कि एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये मिलकर क्या बनाते हैं सेकेंडरी अमाइड। अमाइड कैसे है, कार्बोनाइल है, अमाइन ग्रुप, अमाइन इज नाइट्रोजन ओनली, बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी। अगर यहाँ एक और R आ जाएगा तो टर्शरी अमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो तभी पॉसिबल है जब सेकेंडरी अमाइन होगा। सेकेंडरी अमाइन से टर्शरी अमाइड बनता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं मैं आपको। तो बेटा जब अमाइन एसिड हैलाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बताएं, और जब अमाइन किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अनदर वन। जब अमाइन नाइट्रेट ग्रुप HCl नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव आयन जितने भी होते हैं उनको हम कहते हैं EM। अमोनियम, कार्बोनियम, अरेनियम। अरेनियम इज पॉजिटिव आयन ऑफ बेंजीन, कार्बोनियम इज पॉजिटिव आयन ऑफ कार्बन, एंड इट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है तो AZ आता है इसमें, तो क्या बनाइए, अजोनियम। लेकिन अगर नेगेटिव आयन होगा तो नेगेटिव आयन के नाम क्या करना था, आइड, नाइट्राइड, एसिटालाइड वगैरह वगैरह, सही है। अब एक सॉल्ट होता है, मैंने ये क्यों बताया, एक सॉल्ट है सोडियम एजाइड। हम हालांकि ये नहीं पढ़ रहे, हमने तो ये पढ़ना है सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड सॉल्ट यूज होता है कहाँ यूज होता है बताएं, गाड़ियों के एयर बैग में, क्योंकि सोडियम एजाइड सॉल्ट पर जब चोट लगती है, स्ट्राइक होती है इस पर, तो यह नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे एक्सीडेंट होगा खुदा ना खास्ता तो क्या होगा, एक्चुअली वो मेटल्स के दरमियान होता है, मेटल्स के दरमियान मौजूद है सॉल्ट। अब जैसे ही मेटल्स टकराते हैं, वो सॉल्ट पर यानी मेटल ने स्ट्राइक किया, अब मेटल ने जैसे स्ट्राइक किया वो क्या प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन गैस। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, एक मैं बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, ये एक मेथड मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा पुराना मेथड है जो कि एयर बैग फिल करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब यहां बनता है डायazonium, मीन्स ये भी साइड पॉजिटिव है, ये साइड भी क्या है, डायazonium क्लोराइड बनता है। जब भी अमाइन किससे रिएक्ट करता है, नाइट्रेट सॉल्ट विद HCl, क्या प्रोड्यूस होगा, डायazonium सॉल्ट प्रोड्यूस होगा।
इज इट क्लियर? नोट कर लें। इसमें -2H2O नहीं था, बल्कि था एक NaOH बनता है दीज आर बाय प्रोडक्ट ना भी पता हो तो चलेगा। एक्चुअली मेन प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शंस है इनमें मेन प्रोडक्ट याद करने में। माइनस का मतलब है बाय प्रोडक्ट। मैंने जान के नहीं लिखा, मैंने माइनस लिखा है क्योंकि हमारा सारा ध्यान मेन प्रोडक्ट पर होना चाहिए। टॉपिक अमाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम टॉपिक 17 स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स।